ज्ञान के अभाव के कारण जीव कहां जा रहे हैं देख लीजिए, है ना। आज देखिए, मां वह भी थी कौन, मैनावती, बंगाल के राजा तिलकचंद। एक ही बेटा था, एक ही बेटा था गोपीचंद। 5 साल की उम्र में बाप संसार से विदा हो गए। मां बड़ी भक्तमती थी, कौन, मैनावती। उन्हीं के भाई थे भर्तृहरि और एक भाई थे विक्रमादित्य। सुने होंगे, विक्रम संगत चलता भारत में विक्रमादित्य के नाम पर। धर्मात्मा माँ बाप महाराज, धर्मात्मा अगर माँ बाप हो संतान बिगड़ नहीं सकता है। क्योंकि गर्भ का 4था महीना जब चढ़ता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहे संतान वैसी होगी। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों पति पत्नी सत्संग में बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, सदाचार पर रहेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे। माँ बार बार तस्वीर देखती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिताएगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। सदगुरु महाराज की जय। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया, माता जी उपन्यास देखेगी, सिनेमा, रात रात भर नाच गान देखती फिरेगी। कभी पति पत्नी सत्संग में नहीं जाएंगे, दोनों पति पत्नी में दीक्षा नहीं लेंगे। मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे। घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे। बार बार उस तस्वीर तरफ देखती रहेगी। इस तरह मां 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। सवेरे से लात जूता शुरू होगा। अभी तो 80 वर्ष के बूढ़ा 80 वर्ष के बुढ़िया को पूछता, दीक्षा लिए बाबा? कहां लिए हैं? अब कब लेंगे? चिता पर। संस्कार क्या बनेगा? माई को पूछे, दीक्षा ली है? कब लेगी? संस्कार को तो बर्बाद कर दी है। बढ़िया बेटा खोज रहे हैं। आप कहेंगे बाबा उदाहरण 1000 उदाहरण है। पांडु पुत्र अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। अष्टावक्र को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। ध्रुव को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। आज तो 80 वर्ष के बूढ़ा बुढ़िया को होश नहीं। लेबे न कहियो तो लेबे करबे, दुर्भाग्य हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा ज्ञान के अभाव के कारण। अब देख लीजिए, वो भी मां है, सदाचारी पुरुष की बेटी मैनावती। पति मर गए हैं लेकिन पुत्र है, गम नहीं है, ध्यान कर रही है, भजन करती है, बच्चा को धर्म के पानी से सींच रही है। लड़का हो गया बड़ा, बड़ा हो गया। एक रोज मैनावती ऊपर में बैठ करके देख रही है और गोपीचंद स्नान करके लौट गए। मां के आंख से आंसू की धारा निकली, सीधे गोपीचंद के शरीर पर गिरा। देखने लगे कि मां रो रही, दौड़ते गए, मां मां। मां का तो प्राण था, तुमको किसने कष्ट दिया मां? पिताजी की याद आई, कहा बेटा नश्वर शरीर था, वो छोड़ के गया, उनकी याद क्यों आई? वो तो रास्ते के मुसाफिर थे, मिले गए। तो फिर रोती हो कहां मां? का जाओ कपड़ा पहनो। का नहीं मां, जब तक तो बतलाएगी नहीं, मुझे तो बेचैनी बढ़ा दी, बेचैनी हमारी बढ़ गई है। मां जिनके सहारा मैं, वो रो रही है, किसने कष्ट दिया?
किस बात से तुम आहत हुई बतलाओ मां। तुरंत करूंगा, चूंकि राजकुमार हैं, बंगाल के एकमात्र राजा, कोई बंटवारा करने वाला नहीं, दूसरा भाई भी नहीं, कष्ट कौन दिया होगा। तब मां कहती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी तुमसे भी बहुत अधिक सुंदर थे, आज वे संसार में नहीं, बेटा तुम्हारा भी सुंदर शरीर एक न एक दिन नहीं रहेगा। तो कहा तो मां क्या करो। मीनाबती कहती है बेटा अपने मां बाप की कीर्ति ध्वजा को फहराना चाहते हो, अपना अमर गाथा संसार में लिखवाना चाहते हो, मां की दूध की लज्जा रखना चाहते हो, संसार में धर्म ध्वजा को फहराना चाहते हो, तो जाओ बेटा जोगी बन जाओ। एक ही बेटा, एक ही बेटा है, जाओ बेटा। लेकिन देखना आज के युग में बहुत महात्मा घूम रहे हैं, सबसे परम कल्याण नहीं। तब आजकल के युग में तो दो है, एक जालंधर नाथ, एक गुरु गोरखनाथ। जा तू जालंधर नाथ के शरण में, अन्यत्र नहीं जाना बेटा। चले गए, दीक्षा लिए, बैठ गए, बैठ गए तो बैठ गए, संस्कार था। मक्खी आग पर नहीं बैठती है, देखे हैं जलती हुई आग पर मक्खी को बैठी हुई, आज जिस दिन बैठ जाएगी उठती भी है कि जल करके राखे हो जाएगी। मनमा नहीं बैठता है, और जिनका मन बैठ गया उठता भी नहीं है। हम तो देखे थे, हमको याद आती है पूज्यपाद दल बहादुर बाबा मनिहारी में आए थे। उस समय में कल तो सुना रहे थे आपके हमारे आदरणीय रामानंद बाबा, बड़ा भ्रातृ प्रेम हमसे, इनको बहुत अधिक प्रेम हमसे भी है ना। तो दल बहादुर बाबा क्या करते थे, कहीं अन्यत्र लोग हमें बाधा न पहुंचावे, तो गुरु महाराज के शौचालय जहां था उपेन पर जा करके प्रिया दे करके उसी पर ध्यान करते थे। कौन जगह वो, देख लीजिए ध्यान ही का मन कहां। गुरु महाराज को लघु शंका लगी, जा रहे थे, देखते वहां ये तो ध्यान मग्न है, लुट गए। क्या तक दल बहादुर ध्यान कर रहे, सोच लीजिए कौन जाएगा वहां। मन बैठा है, बैठ गया तो बैठ गया, बैठ गया तो बैठ गया, है ना। गोपी चंद का मन लग गया। 12 वर्ष बीत गए हैं, 14 वर्ष बीत गए हैं, याद नहीं। ध्यान जब नीचे उतरा तब सोचने लगे राम राम, शास्त्र में है दर्शन कीजिए साधु का दिन को कई कबार, आसो जाका मेह जो बहुत करे उपकार। कहते हैं गुरु का दर्शन करो दिन में कोई कबार, फायदा क्या होगा। आसो जाका मेह, आसो जा आसीन महीना का वर्षा, अगर बरस गया तो किसान कहता है इस बार सोना उपज जाएगा, बहुत उपज होती है उस बार खेत में, उपज होगा। आसो जाका मेह जो बहुत करे उपकार, कई बार नहीं कर सको तो दिन में करो एक बार, कहे कबीर सो भक्त जान उतरे भव जल पार। अगर एक दिना नहीं हो सके तो, एक दिना नहीं कर सके तो दूजे दिन कर ले, कहे कबीर सो भक्त जन जम ही चुनौती दे। जमराज को चुनौती तुम देखो, जमराज नहीं। एक नाजी महाराज दीक्षा लिया, गया घर, तो एक काला कुरूप लंबा चौड़ा व्यक्ति निकल के भागा। तो एक नाथ कहती चोराया दिन में, खड़ा होके पहले घर घुसा, कौन सी दिया चोराया तुमने, देखता कुछ भी नहीं, सब सामान है ही है। निकला बाहर में तो खड़ा था, कहा आप मेरे यहां आए थे, सिर हिलाता हाथ आई, खड़ा रहा। तो अपने यहां स्वभाव है, सोचा हाथ पकड़ के लिया, आगे बढ़ा दो, भागा। अरे भाई एक नाथ से काम था, फिर हिलाया सिर्फ, तो मैं ही एक नाथ हूं, आइए ना, भाग रहे क्यों, फिर आगे फिर भागे। का गजब बात है हमारा, आप कौन है। तब कहता मैं हूं प्रेत,
मैं प्रेत हूं, आया था तुमको मुंह रगड़ के मारने के लिए आज, लेकिन तू किस जन का तेरा पाप पुण्य उदित हुआ, तुम की वहां पर दीक्षा लिए हो, दीक्षा लिए हो। कहो कि समाज कनेक्शन हो गया है परम सत्ता से, तुम्हारे शरीर में ऐसी नैसर्गिक आभा आ गई है, अगर मैं तुम्हारे पास जाता हूं जल करके राख हो जाऊंगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं। अभी दिखे लिया है, तब देखिए कनेक्शन, प्रेतबो भाग, प्रेतबा भाग। तो वे कहते जम को चुनौती दे सकते हो। गोपी चंद सोचने लगा, दौड़ के गया गुरु के पास। गुरु महाराज बैठ गया था, आपकी कृपा बरस गई थी। करे पागल, तुम मां का एकमात्र सहारा हो, इतने दिन तुम वो मां तो रो करके अपने जीवन को बर्बाद कर ली होगी, तुम्हें तो तनिक याद नहीं मां की। राजमहल सुना होगा, तुम्हारे अलावा कोई था, जाओ मां से भिक्षा लेके आओ। गया गोपी चंद भिक्षा के लिए, संजोग विस्मृति हो गई। कहां 14 साल का लड़का 30 साल हो गया, कहीं बाल दाढ़ी की नामो निशान नहीं, वो लंबा लंबा बाल वैसे लंबी दाढ़ी। पहुंच गए हैं, घूम रहे हैं नगर में, पूछते हैं राजा तिलक चंद का महल का, वो है महाराज, लेकिन वीरान घर पर गाछ वृक्ष जम चुका है। आंगन जहां हजारों लोग का आना जाना रास्ता चमन था, वहां पर दूब जन्म गया। कौन जाएगा, कौन जाएगा? शरीर पर कपड़ा तो तब चढ़ता है जब शरीर में प्राण होता, सजाता। मुर्दा को कितना दिन तक सजाइएगा? गए, दासी निकली थी बासी भात फेंकने। देखते हैं कोई फकीर है, दासी कहती है लोगे पात्र बढ़ा दिया, ले लिए। बैठ गए भोजन करने, दासी देखने लगी, अरे राम, हो न हो ये आर्य पुत्र गोपी चंद तो नहीं है, शरीर से मस्तक से आभा निकल रही है, ये तो कोई सिद्धत्व को प्राप्त हुए सिद्धात्मा, कहीं गोपी चंद नहीं है। डर गई, दासी भागी, दौड़ती गई। रानी तो रो रही थी महल में, सुनसान घर। रानी माँ निकलो बाहर, आज पुत्र आए हैं। कहते पागल, तुम घाव पर नमक देने आए हो? वो निष्ठुर, वो निर्दय, वो गोपी चंद नहीं होंगे जिनकी सहारा मैं, मेरे सहारा वो भूल गए। दासी वो निष्ठुर निर्दय नहीं होंगे। कहा रानी माँ बाहर निकलो, वो प्रज्ञावान दूसरा पुरुष हो नहीं सकता, एक बार बाहर चलो। कहा दासी तुम पागल तो नहीं हुई है? कहा नहीं माँ मैं पागल नहीं, जरा देखो तो। बहुत आग्रह करने पर महल से बाहर निकली, देखती है वो जटाजूट लंबी, सुंदरता तो ठिकान नहीं। पहचानने में थोड़ी विलंब हुई, लेकिन मां है, मां है। उनकी दुग्ध की धारा बतला रही है कि तुम्हारे वे लाडला है। नजदीक गए हैं, हाथ पकड़ती है, मनः प्रणाम। मां हो, जन्मदात्री हो, लेकिन जहां भेजी हो मैं काम करके आया। मां रो रही है, अरे 9 महीना तुमको रखी थी अपने कोख, सब भूल गया? तुमको कोई बाहर का दूध नहीं पिलाई, अपना दूध पिलाई, उसको भी याद नहीं है? ये देख तो महल की हाल, ये गाछ वृक्ष सूख गया तुम्हारे वियोग में। ये गैया इंतजार करते करते तो मर गई। कितने गायें
कब आएंगे वे आर्य पुत्र, रास्ता भुला दिया। गोपीचंद चुपचाप सुन रहे, मां रोने लग गई, रोती बिलखती गोपीचंद को सुनाती, हे नवेता महीना रे गोपीचंद, अरे कोखिया में रख ले और बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अब तारियो रे के। अरे नवेता महीना रे गोपीचंद, अरे कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अब तारियो रे के। अरे गैया त महिषिया के दूधबा, हटिया वो बाजार रे बीके। अरे तोहरात अपना दूधबा पिला लियो रे के। अरे गछिया बिरिछिया रे रोब, रोब बीज बन मारे। अरे गोपीचंद रोबता रोबता दिनमा बीतल रे के। अरे नवेता महीना रे गोपीचंद, अरे कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अब तारियो रे के। अरे सावन भादो के रे महीना, नदिया में तूफान रे उठे। आज तुहरा रे देखने हमारा तूफान उठे रे के। अरे नवेता महीना रे गोपीचंद, कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अब तारियो रे के। गोपीचंद कहते, मां यही बात तो 14 साल पहले न बोलती, अब तो गुरु की कृपा, तुम्हारा आशीर्वाद साथ काम किया। जहां मन भटक रहा था वो लौट करके उससे अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया माँ। इसलिए अब तुम्हारी आंस रूपी बाण उनको छेद ही नहीं रहे। माँ भिक्षा तो गुरु माँ इंतजार करते होंगे, वो भी एक माँ है, आजकल की भी माँ है। कहते हैं बेटा कहाँ तो पढ़ गले बाबा, मछली खिलबे छो ना तो ना माने छे, बाहर में खाए छो। सोच लीजिए वो कैसी माँ, एक ही बेटा धर्म कर्म में लगा। अगर धर्म कर्म में नहीं लगा समझिए आपका पैदा करना बेकार चला गया, बेकार गया। इसलिए यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा। अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरी आएगा। कर भगवान का भजन तो साथ तेरे जाएगा।